संगठन की बातें की और उन्हीं परंपरा को उजागर करते हुए बहुत सारे मनुष्यों ने भी इन्हीं वाक्य को अपने जीवन में उतारा। संघ शक्ति युगे युगे, अर्थात संगठन में ही शक्ति है। और इस संगठन को आप देखेंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस संगठन को बनाने के लिए, मानव समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए, एक धागा में पिरोने के लिए हमारे सारे ऋषि मुनियों का भी प्रयास रहा है। साथ ही साथ हमारे जितने देवी और देवता हैं, उन सब देवी और देवताओं के तरफ जब आप दृष्टिपात करेंगे तो वहां से भी आप इसी संगठन को ही देख पाएंगे। जैसा कि इस कार्यक्रम को महिला सम्मेलन के नाम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है और उन्हीं महिलाओं में किस तरीके से संगठन, कैसा संगठन होना चाहिए, बनाना चाहिए, तो जिन्हें लोगों ने देवी और देवता के रूप में माने हैं, उनके चित्र के तरफ अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो वहां से भी इन चीजों का पाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो उपदेश उन देवी और देवताओं के माध्यम से मानव समाज को दिया गया है, ये मानव कहला करके भी उन उपदेशों को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं। उदाहरण के रूप में मां दुर्गा, दुर्गा को जिन हिंदुओं ने मां कहा है, मेरे ख्याल से हमारे इस आर्य समाज में भी दुर्गा प्रतिमा बनाने के लिए भी लोगों को भले ही किराया लेकर के दिया जाए, दिए जाते हैं। इसमें बहुत से लोगों का विरोध भी रहता है कि आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं है और ये मूर्ति बनाने के लिए जोगी प्रसाद जी उनको जगह दे देते हैं। पर बंधु, सच्चाई आज मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा। आइए जरा उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें उपदेश क्या दिया है, हमें करना क्या चाहिए, और ये हिंदू कहलाने वाले लोग उसे करते हैं या नहीं, उसी को मैं थोड़ा सा विस्तार रूप से बताने का प्रयास करता हूं। दुर्गा को मां कह के संबोधित करते हैं कौन? पूछ रहा हूं आपको। आर्य समाजी नहीं। भले ही आर्य समाज में दुर्गा प्रतिमा बनाए जा रहे हो, लेकिन आर्य समाजी दुर्गा को मां नहीं कहते। पर आर्य समाजी कहते हैं कि मां कहो, हमें आपत्ति भी नहीं है। दुर्गा को मां कहो, हमें आपत्ति भी नहीं है। हम ना कहें वो बात अलग है, लेकिन तुम्हें कहने के लिए हमने रोका भी नहीं है। अगर तुमने सही अर्थों में मां कहा तो मां से सीखा क्या? इसलिए आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि व देव वगैरह ने मूर्ति पूजा करने के लिए मना नहीं किया। जो मूर्ति जैसी है उसकी वैसी पूजा करने की बात ऋषि दयानंद ने की है। आर्य समाज का उद्देश्य है कि अगर आप दुर्गा को मां कहते हैं, कहिए, शौक से कहिए, लेकिन मां का अनादर तो मत करिए। बंधु, मैं आप लोगों से पूछता हूं, सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं और आज मैं सौभाग्य से बहुत दिनों के बाद चेयरमैन साहब को भी नजदीक पाया हूं और आज
सुनने के लिए आया भी। आर्य समाज के लोग ये कहते हैं कि माँ कहो हमें आपत्ति नहीं, लेकिन माँ का आदर तो करो। अरे माँ को निर्माण करते हम आर्य समाज के लोग, तभी ना आर्य समाज का प्रांगण माँ के निर्माण के लिए दिया जाता है। लेकिन हिंदुओं, ये तो बताओ कि माँ को डुबोने वाले कौन है? अरे बोलो तो सही। हिंदू। नहीं बोलोगे? मैं बुलवा लूंगा। पूजा करते हो शौक से, मामा चिल्लाते भी हो, लेकिन पानी में किसे डुबोया जा रहा है? माँ को। तो ये माँ के कातिल हुए या नहीं? माँ के हत्यारा है या नहीं है? हिंदू है हिम्मत सुनने की? क्यों? ये सच तो सुनना पसंद ही नहीं है। आर्य समाज ने कब मना किया कि दुर्गा मत पूजो? आर्य समाज ने कहा है कि माँ दुर्गा का हाथ 10 है। न मालूम यहाँ कितना हाथ वाली दुर्गा बनाया जाता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दुर्गा का हाथ हिंदी भाषी वाले 8 मानते हैं, लेकिन 8 नहीं है, 10 है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ेंगे पता लग जाएगा। माँ दुर्गा तुम्हें 10 हाथ धारिणी, वंदे मातरम में ही लिखा है। लेकिन चाटुकारों ने तो उसको बाईपास किया है कि उसको भारत माता को ही उन्होंने दुर्गा कह के संबोधित किया। अब मुसलमानों से ये दुर्गा बुलवाते कैसे? ये कांग्रेसी, अब कांग्रेसी क्या, कौम तो अलग हो गया, रेस भी अलग हो गया। कौम खत्म होकर के रेस रह गया, इसलिए उस पर पाबंदी लगा दी। ये सब ऐसे नहीं है। मैं जान करके बोल रहा हूँ, बिना जान नहीं। और केवल इतना ही नहीं जानता, संविधा को भी जानता हूँ। सुनना ध्यान से मेरी बात। क्यों कि इस गीत को राष्ट्रीय गीत नहीं माना लोगों ने। सुजलम सुफलम शस्य श्यामलम वंदे मातरम, जिस वंदे मातरम को गाते गाते उसी माँ दुर्गा तुम्हें 10 हाथ धारिणी, ये गाते गाते फांसी के फंदे को चूमने लगे लोग। अंग्रेजों ने देखा कि ये कोई स्लोगन नहीं है, ये जादू प्रतिबंध लगा। और बंधु याद रखना, अंग्रेजी काल में उस पर प्रतिबंध नहीं था, नहीं लगा। और ये कहते हैं कि भारत को हमने आजाद किया, आजादी दिलवाई। आजाद भारत में उस वंदे मातरम पर प्रतिबंध। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का भाग्य विधाता किसको बोला जा रहा है? वो भारत के भाग्य विधाता हो गए और फिर कह रहे हैं कि हमने भगा दिया। कहाँ भगाया है? इसलिए वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता जिसको आर्य समाज विश्वास करता नहीं अपितु आचरण में लाया हुआ है। आर्य समाज का कहना है माँ दुर्गा तुम्हें 10 हाथ धारिणी। माँ दुर्गा का 10 हाथ है, 2 हाथ ब्राह्मणों का, 2 हाथ क्षत्रियों का, 2 हाथ वैश्यों का, 2 हाथ शूद्रों का, 2 हाथ माताओं का। कितना हुआ जल्दी बोलिए? 10। माँ बैठी कहाँ है? सिंह पर। सिंह पर। सिंह पशुओं का राजा, पशुओं का राजा है सिंह। उस सिंह पर बैठी है। माँ कह रही है कि ये तो पशुओं का राजा है, शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी कई हजार गुना ज्यादा शक्ति मेरे पास है, तभी मैं अपना आसन जमा पाएगा। लेकिन उनके संतानों ने क्या किया? हम ऊंच हैं, किसी को नीच कह दिया, कोई बड़ा है कोई छोटा है, शरीर के अंग को काट काट करके तबाह और बर्बाद कर दिया। सिंह पर बैठना तो दूर की बात, बिल्ली पर भी बैठना मुश्किल होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है
कि माँ दुर्गा को केवल धूप धूनी तक ही सीमित छोड़ा है, माँ दुर्गा के दिए हुए या बताए हुए वक्तव्य पर अमल हिंदुओं ने नहीं किया। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, इसलिए महिलाओं का जो संगठन हमारा है वो दुर्गा वाहिनी के नाम से बनाया गया है, क्योंकि दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और शक्ति का प्रतीक को भी मातृशक्ति को ही माना गया है, पुरुष को नहीं। इसीलिए महिला सम्मेलन सार्थक है कि सच्चाई को दुनिया वाले जानते नहीं, दुनिया वालों ने सच्चाई को सुनना भी पसंद नहीं किया। पिछले दिन 95 के जून महीने के सेकंड वीक में पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, जिनका नाम था, वो आज हमारे बीच नहीं है, बंगाल के धरती पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। बंगाल की महिलाएं जागरूक थी बहुत पहले से, क्योंकि ऋषि दयानंद के आने से पहले काम बंगाल वालों ने छेड़ा हुआ था। बंगाल की महिलाएं जागरूक थी। कुछ महिला काफिला बना करके निरंजन देव तीर्थ के पास पहुंच गई, स्वामी जी ये सब वेद उठा करके लाए हम सब, ये वेद में कहा है महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये आप हमें दिखा दीजिए। निरंजन देव तीर्थ ने कहा कि कहाँ है ये मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना हो तो मेरे चले जाने के बाद पढ़ना, मेरे सामने मत पढ़िए। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इसका प्रचार हुआ। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जब इस पर कोई बात नहीं, चलो विद्वानों ने टीका टिप्पणी की, आर्य जगत के विदुषी जो आज हमारे बीच नहीं है, बहन सावित्री देवी जो बरेली की रहने वाली थी, सबसे पहले महिला डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल बन करके पहुंची थी छपरा साहिबगंज आर्य समाज द्वारा संचालित महिला डिग्री कॉलेज। बहन सावित्री देवी ने चैलेंज कर दी स्वामी निरंजन देव तीर्थ को कि जिस भाषा में आप चाहेंगे उसी भाषा में मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, आप समय दीजिए। और उस कार्यक्रम के पहल कर रहे थे मौलाना अग्निवेश जी। मौलाना मैं क्यों कह रहा हूं ये तो विमल जी से पूछिएगा तो पता लग जाएगा। सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस उन्हीं का ही डाला था, मैंने भी साथ लिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से उस केस को हम ही लोगों ने जीता है। स्थान निर्धारित हुआ मेरठ शहर, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि स्वामी निरंजन देव तीर्थ भाग खड़े हुए उन्होंने अपनी चेहरा तक नहीं दिखा पाए। ये दयानंद का दिग्विजय के सिवा क्या कहेंगे। ऋषि दयानंद ने यही तो कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मन महाराज लिख रहे हैं। ये जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। केवल मनु का हवाला नहीं दिया, ऋषि ने और हवाला दिया वेद का, स्त्री ब्रह्मा बबू भी था। नीच निगाह वाली, अपनों की हिफाजत करने वाली जो महिलाएं हैं, ऐसे महिलाओं को स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा कह के पुकारा, खिताब दिया। तो स्वयं परमात्मा जिन मातृशक्ति के गुणगान गा रहे हो या बतला रहे हो, ऐसे मातृशक्ति का अनादर करना, बताइए परमात्मा पर हस्तक्षेप है या नहीं है? लेकिन वो परमात्मा को जाने तब तो हस्तक्षेप करना बंद करे। परमात्मा को तो जानते ही नहीं है वो। अगर परमात्मा को जानते होते तो ये हस्तक्षेप उन्हें करना भी नहीं पड़ता। क्यों? कि इनकी मान्यता अहम ब्रह्मास्मि है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि का माने है मैं ब्रह्म हूं। भाई आप अगर स्वयं ब्रह्म है तो ब्रह्म को ढूंढ क्यों रहे हैं? कम से कम उसको तो बंद करो।
और वेद कहता है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को कभी ढूंढता ही नहीं, और जो ब्रह्म को ढूंढता है वेद ने उसको मूढ़ बतलाया है, मूर्ख अज्ञानी है जो परमात्मा को ढूंढता है। तज्जति तन नहीं जति तद्दुरे तद्वंति के। क्या है दुनिया के लोगों, ज्ञानी कभी भी परमात्मा को ढूंढते नहीं है, परमात्मा को ढूंढने वाला अज्ञानी कहलाता है। अगर ये ज्ञानी होते तो फिर अहम ब्रह्मास्मि शब्द को सामने न लाए होते। उसी का ही सहारा लिया बाबा तुलसी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कह दिया। उसी का ही सहारा लिया स्वामी विवेकानंद ने, लेकिन स्वामी विवेकानंद को तो घर घर तक पहुंचा दिया, दयानंद का नाम जानने के लिए तैयार नहीं हुआ। दयानंद के किए गए उपकारों को मैं एक जन्म में ही नहीं अपितु न मालूम जन्म जन्मांतरों तक बताता चला जाऊंगा, फिर भी समाप्त होने वाला नहीं है। वो मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे कई लेखकों ने लिखा है, यहाँ तक लिखा है कि 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे। लेकिन हिंदुओं ने दयानंद को जानने का प्रयास नहीं किया। जो दयानंद माँ दुर्गा की तारीफ में ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या है दुनिया के लोगों कि माँ दुर्गा से शिक्षा लो, शिक्षा प्राप्त करो। माँ दुर्गा शक्ति के प्रतीक है, लेकिन माँ से तो शिक्षा यही उसको मामा खूब चिल्लाए और पानी में डुबोने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। पानी में कोई आर्य समाजी डुबोते हैं क्या? नहीं। जो भी प्रसाद जी जाती है बनवाती ये है यहाँ पर, तो क्या ये डुबोने के लिए जाते हो आप प्रोग्राम? नहीं नहीं नहीं। कौन जाते हैं? हम लोग जाते हैं। आप लोग जाते हैं? आप जाओगे? आप लोग जाते हैं, ये काम अच्छा करते हैं। नहीं गलत है, लेकिन क्या करें, सब लोग करेंगे, हम लोग करते हैं। अच्छा बंधु देखिए, ये विचार तो खैर उन पंडितों को पूछिए जिन पंडितों ने उसी दुर्गा प्रतिमा के अंदर में प्राण डाल दिया था। प्राण प्रतिष्ठा बनवाए तो आप लोगों ने खर्च करके चलो, लेकिन पंडित ने क्या किया? पंडित ने उसमें प्राण डाला। तो जब पंडित ने उसमें प्राण डाल दिया तो डुबोने से पहले क्या प्राण को निकाला जाता है? नहीं। प्राण समेत डुबोते हैं। इसका मतलब धारा नंबर 302 लगना चाहिए कि नहीं? ये वकील तो बैठे ही, हमारे बहन भी वकील है। लेकिन बंधु आज तक कभी भी आप लोगों ने उन पंडित से ये पूछना नहीं चाहा या पूछ कर नहीं देखा कि भाई आप जो मूर्ति में आपने प्राण डाल दिया, आपके घर में जब कोई आदमी मरा उसका प्राण क्यों नहीं लौटाया? लौटाया आपका कहीं? हो सकता है आप उतरौला में लौटाया। नहीं बोल नहीं रहे लोग। नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जो मूर्ति जैसी है उसकी वैसी पूजा करो। मूर्ति पूजने के लिए दयानंद ने मना नहीं किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तो मूर्ति तोड़ते हैं। अरे हमने कहा तोड़ा, ना हमने बनाया ना हमने तोड़ा। बनाते जो लोग हैं तोड़ते भी वही लोग हैं। हम जब बनाते नहीं तो तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, बनवाने देते हैं, वो भी हर आर्य समाज में नहीं उतरो। लेकिन बंधु हम दुनिया वालों को ये बतलाते हैं कि दुनिया के लोगों कम से कम जिसको माँ कह रहे हो, माँ शब्द के अंदर वो माया है, वो ममत्व है, वो प्यार है, वो स्नेह है, वो अट्रैक्शन है, वो आकर्षण है, वो वात्सल्यता है। ये पूरी दुनिया पे एक पल्ले में रखो, अकेली माँ को एक पल्ले में रखो तो माँ का पल्ला सच बोलना है यार, हमें संतुष्ट करने के लिए। सत्य है। परनाला वहीं बहेगा बहन जी। बच्चों बात सब आपकी सही, परनाला वहीं बहेगा। कि माँ का पल्ला भारी है। पल्ला किसका भारी है? माँ का। तो जो हमारे पिता वर्ग के लोग बैठे हैं वो मन ही मन सोच रहे होंगे कि किस नालायक के साथ पाला पड़ गया, हमारा कोई नंबर ही नहीं। नाराज मत होइएगा, नंबर तो आप लोगों का भी है और माँ से ऊपर है।
माँ का नंबर ऊपर नहीं है। नवाजुल्लाह सत्ता प्रकाश को पढ़ लीजिए, ऋषि ने कहीं नहीं लिखा। परमात्मा के पास नहीं है तो ऋषि कहां से लाते? माँ का केवल इतना बताया माँ के लिए कि माँ धरती से भी भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। अरे धरती को वजन करना संभव हो लेकिन आकाश तक पहुंचना संभव नहीं है। वो उसी पर ही लिखते हैं कि मनुष्य जन्म मिलते कब है? मनुष्य जन्म मिलते हैं जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाता है। जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाता है उसमें मनुष्य जन्म मिलते हैं। लेकिन मनुष्यों में 3 क्वालिटी है। कितने क्वालिटी है? 3। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। दिल्ली के चौराहे में देखें कोई ऐसा रेड लाइट नहीं दिल्ली में जहां पर ऐसे लोग ना तो इनको कर्मों के अनुसार ही इनका ये इन योनि में इनको परिवर्तित किया गया। और हमारी मान्यता ये है अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोग करना है कि वे कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ हो। तो बंधुओं, शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा को जब बारंबार धरती पर आना पड़ा, दुनिया में आना पड़ा, जिनमें 3 क्वालिटी है कि नपुंसकलिंग जिनको बोल रहे हैं वो भी तो अपना कर्म का ही फल भोग रहा है जी। और मातृशक्ति की मर्यादा पुरुष से ऊंचा इसलिए नहीं है कि माता जिन मुसीबतों को झेलती है पुरुष वर्ग के लोग झेल ही नहीं पाए। और कष्ट झेलना क्यों होता है? कि वे कर्म का सबब है। गर्भ धारण करना, संतान को जन्म देना और लालन पालन से लेकर बच्चा जब टट्टी पेशाब करता है कौन साफ करते हैं? पिता परेशान होते हैं या माँ परेशान होती है? पिता के ऊपर अगर एक बार पेशाब कर दे तो फेंक देंगे वो दूर, माँ ही समेटती है। तो इन सब मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ा? कर्मों के अनुसार ही है। तो परमात्मा के पास मर्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन सबकी मर्यादा अलग अलग है। माँ का मर्यादा बताया कि इनका नाम है माँ, और उस माँ को अगर नजदीक से किसी ने जाना समझा और परखा, उस ऋषि का नाम ऋषि दयानंद था। ऋषि दयानंद ने इस माँ के मर्यादा को जानते हुए 3 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची को नमस्ते करते हैं। जो विरोधी तबके के लोग थे उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो मूर्ति के सामने झुकते नहीं है लेकिन शिवालय के सामने अभी अभी आपको झुकते हुए देखा है। स्वामी ने कहा मैं शिवालय के सामने नहीं झुका, मैं तो इस लड़की को नमस्ते किया। लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप इतनी छोटी सी बच्ची को नमस्ते करते हैं। दयानंद ने जवाब दिया, ऐ दुनिया के लोगों, हो सकता है आप लोगों के लिए छोटी सी बच्ची हो पर मैं मातृशक्ति का गुण इसके अंदर में देखता हूँ, इसीलिए मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ। ये है ऋषि दयानंद की मर्यादा। लेकिन ऋषि दयानंद की मर्यादा को लोगों ने जानने का भी प्रयास कब किया? ऋषि दयानंद की मर्यादा को लोगों ने न जानने का प्रयास किया और न ऋषि दयानंद को मान करके राजी हुए। अरे लोग तो इसको क्यों परेशान कर रहा है? काम बंद कर रहा है। बाजा वाला है तो बाजा वाला वो अपना हमारा बाजा बजा रहा है। प्रोग्राम खराब कर रहा है। नहीं जा। तो मैंने निवेदन किया कि माँ शब्द पर ध्यान दे रहे। ऋषि दयानंद कह रहे हैं इनका नाम माँ है। माँ कि माँ के अंदर जो माया, ममत्व, प्यार, मोहब्बत, स्नेह, वात्सल्यता, अट्रैक्शन, आकर्षण आदि आदि जितना जो कुछ भी है वो सब माँ है। कैसा? छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार की बात है, एक बच्चे ने एक दिन अपने घर के छत पर गया और ऊंची गर्दन करके उसने आकाश की तरफ देखा। आकाश में उसे चांद नजर आया। चांद के रोशनी से वो बड़ा मुतासिर हुआ, आकर्षित हुआ, क्योंकि चांद के रोशनी में ठंडकपन है, शीतलता है।
जिस चांद की रोशनी में ठंडकपन है, शीतलता है, उसको लोगों ने तोड़ने में भी संकोच नहीं किया। लेकिन बंधुओं याद रखना, कान खोल करके सुन लेना, अरे चांद को क्या तोड़ोगे? परमात्मा की बनाई हुई वस्तु कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी ये कहे वो झूठी बातें हैं। एक सरसों को तोड़कर दिखाओ। जब उंगली के इशारा से सरसों का तोड़ना संभव नहीं, तो उंगली के इशारा से चांद का तोड़ना संभव हो जाएगा? यानी ईश्वर प्रदत्त चीजों में मनुष्य का हस्तक्षेप होना कभी भी संभव नहीं है। ये अटल फैसला है वेद का। ये सब किंवदंतियां हैं। जो चांद की रोशनी में जो ठंडकपन है, जो शीतलता है, बच्चे ने उसको एहसास करते हुए अपने माँ से कहा, क्या माँ मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि मैं आज तेरा तुलना करूं किससे? इस चांद से। माँ ने पूछी क्या बात है? तो कहने लगा बच्चा कि माँ चांद की रोशनी में बहुत आकर्षण है, मैं बड़ा मुतासिर हो रहा हूँ, प्रभावित हो रहा हूँ, आकर्षित हो रहा हूँ उस चांद की रोशनी के साथ। रोशनी को देखकर उसमें शीतलता है, ठंडकपन है। फिर पलट कर कह रहा है बच्चा, क्या है माँ मैं चांद की रोशनी से तेरा तुलना तो करना चाहता हूँ माँ, लेकिन तुझमें जो खूबी है वो खूबी चांद में नहीं है। बोले वो कैसा? अभी तो तू कह रहा था। बोले माँ मैंने बेशक कहा होगा कि चांद की रोशनी में ठंडकपन है, लेकिन तेरे गोद में जितना ठंडकपन का एहसास मुझे हुआ है माँ, तेरे गोद के सामने वो चांद भी दाग वाला है। चांद में वो ठंडकपन नहीं जो ठंडकपन माँ के गोद में। फिर बच्चा कह रहा है कि माँ मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि उस चांद को अगर मैं देखता हूँ, वो चांद मुझे आकाश में ही नजर आता है, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर क्यों ना चला जाऊं, उस आकाश के साथ मैं तेरा तुलना करूं। फिर बच्चे ने पलट कर कहा कि माँ मैं आकाश के साथ तेरा तुलना तो करना चाहता हूँ, माँ मैं आकाश में जब जाने का मन करता हूँ तो आकाश तक पहुँचना मेरे लिए संभव नहीं है माँ, लेकिन उस आकाश से कई हजार गुना नजदीक में, समीप में तेरा गोद मुझे मिला है माँ, इसलिए तेरे गोद के सामने में भी मैं उस आकाश को दाग वाला ही पा। फिर बच्चे ने कहा कि माँ मैं दुनिया की वस्तुओं को उठाकर तेरे साथ मिलान करना चाहता हूँ, उपमा देना चाहता हूँ, तुलना करना चाहता हूँ, तो दुनिया के ऐसे वस्तु का नाम मैं क्यों न लूं कि जिसके गहराई, लंबाई और चौड़ाई को कोई नाप ही न सके। तो माँ ने पूछी वो क्या है? बच्चे ने कहा कि वो है समुंदर, सागर, कि सागर के लंबाई, चौड़ाई, गहराई को कोई नाप नहीं सकता। बच्चे ने कहा माँ मैं सागर के साथ तेरा तुलना तो करना चाहता हूँ, उपमा तो देना चाहता हूँ, क्योंकि सागर के चौड़ाई, लंबाई और गहराई को कोई नाप नहीं सकता, पर माँ सागर के पानी को जब मैं पीना चाहता हूँ वो पानी मेरे लिए पीना संभव नहीं है, वो नमकीन पानी है, खारा पानी है माँ, तेरे गोद में बैठ करके मैंने तो अमृत का पान किया, दूध का, इसलिए तेरे दूध के सामने में भी सागर दाग है। तो तब कहा कि धरती से माँ भारी कैसे है? तो बच्चा कह रहा है कि माँ तू तो माँ है, धरती को भी हम माँ कहते हैं, मैं पूरी धरती को उठाकर तेरे साथ तुलना क्यों न करूं? और धरती को भी तो हम माँ ही कहते हैं, और तू तो माँ है ही, बाकी दुनिया वालों ने न मालूम किसको किसको और माँ बना रखा है। बोलो सीने माँ, कौन सा माँ? पाना माँ, अरे कहते नहीं वहां अंदर भर लेते, फिर उसको बाहर छोड़ते, वो भी माँ आई है। बोले लोगों ने अपने मनमानी ढंग से जिसको चाहा उसको माँ बना दिया। चलो माँ मैं ये जान रहा हूँ कि मैं पूरी धरती को उठाकर तेरे साथ तुलना करना चाहता हूँ, उपमा देना चाहता हूँ माँ, लेकिन माँ तुझमें जो खूबी है वो खूबी धरती माँ में नहीं है। चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं बच्चा?
कह रहा माँ तुझ में जो खूबी है वो खूबी धरती माँ में नहीं है। क्यों? कि जब मैं चलना नहीं जानता था माँ तो उंगली पकड़ करके लगड़ी लगड़ी चाले चल चल करके मुझे चलना सिखाई है। जब मैं बोलना नहीं जानता था तो तुतली तुतली भाषाएं बोल बोल करके मुझे बोलना सिखाई है। तुझ में ये जो खूबी है वो खूबी धरती माँ में नहीं है। इसलिए बंधुओं माँ का तुलना किसी और से करना संभव नहीं है, लेकिन पिता की भी मर्यादा कम नहीं है। पिता के लिए आकाश से भी ऊंचा बताया गया, क्योंकि पिता अगर माँ को ना दे तो माँ पाएगी कहाँ? माँ लालन पालन कहाँ से करेगी भला? देने वाले तो पिता हैं। इसीलिए वैदिक सिद्धांत के अनुसार, प्रकृति नियम के अनुसार माँ के उदर में आत्मा की स्थापना होने से पहले उस आत्मा की स्थापना पिता के ही उदर में हुआ करता है। तब पिता के माध्यम से माँ के उदर में ही आत्मा का ट्रांसफर होता है। ये है वैदिक सिद्धांत, ये है वैदिक मर्यादा। लेकिन दुनिया वालों ने माँ की मर्यादा को जाना ही नहीं। जिन बाबा तुलसी की बात मैंने की, शंकराचार्य की बात मैंने की, शंकराचार्य से पूछा आप अपने दिल में माताओं के लिए कोई जगह रखते हैं क्या? शंकराचार्य ने कहा कि नारी तो नरक का द्वार है। क्या बोला? अरे थोड़ा जोर से बोलिए। नारी को नरक का द्वार किसने कहा? दयानंद ने, शंकराचार्य ने। लेकिन माता मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य ने नारी को नरक का द्वार कहा, और साथ ही साथ उनके 4 चेला आज भी मौजूद है। हिंदुओं ने 5 बना रखा है। एक तो जाकिर नायक के पक्ष में ही बोल रहा है, देखा यूट्यूब में, यूट्यूब में देखा हमारे साथी संगी सब। हाँ देखें सर। एक तो स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद, वो भी उसी के पक्ष में। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सोते समय रात को मदीना का तस्वुर करके सोया, रात भर मोहम्मद ख्वाब में आने लगे। मैंने कहा ये इस्लाम को भी ले लूंगे। मदीना का तस्वुर करके सोया, ख्वाब में मोहम्मद आने लगे। और ऋषि दयानंद कह रहे थे इतनी मेहनत करो रात भर सो, ऐसा ख्वाब देखो ही नहीं। ये सब हिंदुओं का काम है, और सबको मैं जवाब दे रखा हूं। आचार्य प्रणव कृष्ण जी एक है हरिद्वार वाले, वो भी इस्लाम के पक्ष में बोल रहे हैं, और वो पक्का कांग्रेसी है, सोनिया का फालतू है। मैंने निवेदन किया कि शंकराचार्य के नारी नरक का द्वार है, और माता बहनों मैं आप लोगों से ये विनती कर रहा हूँ कि शंकराचार्य के चेले आज भी मौजूद है, उन लोगों से पूछिए कि जिस शंकराचार्य ने नारी को नरक का द्वार कहा, उनकी मां न होती वो धरती पर कहां से आती? जिन्होंने अपने मां को नरक का द्वार कहने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। बाबा तुलसी ने क्या बोला? ढोल गवार शूद्र पशु ये सब। अब तुलसी तुलसी बने कैसे? तुलसी को तुलसी बनाने वाली कौन थी? पत्नी की पत्नी। पत्नी कहते इतना उपदेश था। लोग कहते हैं कि वो अपने माँ के यहाँ गई पत्नी, उनके वियोग में ये बेचैन है उठे, नदी पार करके जाना था, कोई नाव वहां दिखाई नहीं पड़े तो कोई मुर्दा लकड़ी समझ करके मुर्दा को नदी पार किया। मुर्दा में और लकड़ी में अंतर नहीं पड़ता क्या? अब ये पढ़े लिखे लोग लिख रहे हैं या लिख लो रपट पत्थर वाले लिख रहे हैं, मैं नहीं जानता। मुर्दा को लकड़ी समझना ये कभी भी संभव होगा? लकड़ी में हाथ लगाने से, मुर्दों में हाथ लगाने से पता लगेगा कि नहीं लगेगा? वो सेंस वाले थे या बिना सेंस वाले? चलो मान लेते हैं चले गए। उस पार जाकर के जब ससुराल वाला मकान भी लंबा चौड़ा था, उसकी 4 दीवारी लंबी चौड़ी थी, जेल खाना जैसी, तो बताया जाता कि एक अजगर इस पार से उस पार, और अजगर को रस्सी समझ करके चढ़े। अजगर को, अजगर क्यों? किसी भी
जीव जंतु के पास आप हाथ ले जाएंगे ना तो वो आपको देखेंगे और पकड़ने से वो काटेगी कि नहीं, जिसमें काटने की क्षमता है। अब वो कौन सा आजकल था, रस्सी बन गया। वैसे ही कुरान का भी किस्सा यही है, मूसा का लाठी भी सांप हो गया। आऊंगा मैं बाद में अभी। तो कहने का तात्पर्य ये है, उसे रस्सी समझकर उस पार चले गए। जब रस्सी समझकर चले गए सांप को पकड़कर और गए तो किस कमरे में गए? अपने पत्नी के कमरे में। अगर सास के कमरे में पहुंच गए होते तो क्या होता? क्या था ईश्वर? पत्नी का इतना ही उपदेश था कि जितना मोह आप मेरे से करते हैं, जितना लगाव मेरे से रखते हैं, इतना लगाव अगर आप परमात्मा से रखते होते तो आपका जीवन उद्धार हो जाता। इतना उपदेश था और इतना ही उपदेश से तुलसी बन गए। लेकिन ढोल गवार शूद्र पशु नारी तारण के अधिकारी कहने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। केवल इतना ही नहीं, 8 अवगुण भी दिखा दिया। इनके अंदर में 8 अवगुण रहता है। कबीरदास से पूछा, कबीरदास ने कहा कि नारी की छाया पर अंधा हो पूजन, कबीरा उनकी किन गति जो नित्य नारी के संग। तो कबीर के जो संतान कमाल हुए तो नारी के सत्संग में हुए या अकेले में पैदा किए? ईसा जैसा। तो ईसा तो मां से पैदा हुए, या अकेले पुरुष कैसा पैदा करेंगे? स्त्री और पुरुष दोनों के बिना संतान का जन्म होना या जन्म लेना संभव नहीं है। और मेडिकल साइंस वाला जाकिर नाइक MBBS, मैं तो MBBS गुन्ना भाई बोला। ये ईसा मसीह बिना बाप के पैदा हो गए माने। कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, एक दिन मरियम कुआं में पानी भरने के लिए गई, एक परछाई को देखी, परछाई को देख करके डर गई, पीछे तरफ हटने लगी। अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल ने कहा, मरियम घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुझे संदेशा देने के लिए आया हूँ, तेरा पेट में बच्चा होने वाला है। मरियम ने बताया, क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, मैं कुंवारी हूँ, कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया, मेरे पेट में बच्चा, ये तो असंभव बात है। अल्लाह ने कहा, जिब्रील ने कहा, अल्लाह के नजदीक असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है, वो एक बार कह दे के कुन हो जा, फयकुन बस हो जाएगा। बोले एक बार हो जा कह देने से हो जाएगा। और हमारे यहाँ होने के लिए 3 कारण होना जरूरी होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, जगह इन तीनों में से एक बाटा के देखिए काम चलता है। मैं बोलना बंद कर दूंगा, मेरे विचारों को सुन पाएंगे आप सभी? और आप सब एक एक करके उठ करके चल दे, मैं बोल पाऊंगा? आप लोग सुनने के लिए आए, मैं भी सुनाने के लिए आया। अगर आर्य समाज का प्रांगण निर्धारित नहीं हुआ होता तो हम लोगों को पूरे नगर में चक्कर काटना पड़ता कि नहीं? इसी का नाम ईश्वर प्रकृति और जीव है, क्योंकि ईश्वर अनादि है, प्रकृति अनादि है और जीव भी अनादि है। इसको तुलसी ने भी नहीं जाना, विवेकानंद ने भी नहीं जाना और शंकराचार्य ने भी नहीं जाना। इस्लाम वाले तो जानते नहीं। इस्लाम वालों ने पूछा फेसबुक पे कि साहब परमात्मा ने नहीं बनाया जीवात्मा प्रकृति को? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाया। बोले बिना बनाए मालिक कैसे होगा? मैंने कहा बिना बनाए मालिक है। बोले आप मानिए, हम तो नहीं मानते। मैंने अभी मनवा देता हूँ, और हम मानेंगे नहीं, आप कैसे मनवाओगे? मैंने कहा बनाने वाला मालिक होता। बोले हाँ। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं या बैचलर है? बोले मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा आप अपने पत्नी के मालिक हैं? बोले जी। मैंने कहा कि बनाने वाला मालिक होता है? बोले हाँ। उस पत्नी के मालिक आप कैसे? आपके ससुर ने बनाया, आपने बनाया? यही भी मौजूद है। यहाँ से कोई सामान ले जाना चाहेगा, मैं जल्दी जाने दूंगा? नहीं रोकूंगा। लेकिन इतने बड़े एहसान फरामोश है
कहते हैं जिस राष्ट्र में उस राष्ट्रीयता के भाव दिल में नहीं है, कहीं वंदे मातरम का विरोध हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। और एक मूर्खानंद तो आज यहाँ तक कह दे कि शंकर और पार्वती हमारे माँ बाप हैं। आ रहा हूं यहाँ से, मैंने निवेदन किया कि सत्य से ये लोग कोसों दूर है, सच्चाई को ये जानते नहीं है, सच्चाई के नजदीक में नहीं पहुंचना चाहते, क्योंकि जैसा छेदीलाल है वैसे सुराखी। हमारे छेदीलाल भाई मत समझना, छेदीलाल और सुराखीलाल दोनों बराबर ये जानते नहीं है और मानेंगे भी नहीं। आर्य समाज आज 150 वर्ष से ज्यादा हो गया, विश्व के हलाहल को ऋषि दयानंद गले के नीचे उतार करके हिंदुओं को उठना पड़ा। ऐ दुनिया बता इससे बढ़कर और हकीकत क्या होगी? जान दे दी तलाशे हक के लिए, इससे और इबादत क्या होगी? और अंतिम में जाकर के कभी लिख रहे हैं कि इन कलियों के मसलने वालों से फूलों की हिफाजत क्या होगी? ये हिंदू कहलाने वाले इन्होंने कभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। जब हमारे घर वाले ही ठीक नहीं, हम दूसरे को क्या उपदेश देने जाएंगे? मैंने निवेदन किया ये सत्य से कोसों दूर है, नारी की मर्यादा उन लोगों ने नहीं जाना। तो कबीर दास ने क्या बोला कि नारी की परछाई अगर सांप पर पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है। जब सांप अंधा हो जाता है और जो पुरुष नारी के साथ रहते होंगे उनकी क्या दशा होती होगी? ये कह रहे हैं। अच्छा, अगर वो नारी के संग न हुए होते तो कमाल नाम का संतान को जन्म देना संभव था? नहीं। मैं तो यही पूछा, इतना ही नहीं। हजरत ईसा मसीह आए, उनसे पूछा कि आप भी रखते हैं अपने दिल में कोई जगह? उन्होंने बोला अरे इसमें तो प्राण ही नहीं है। बाइबल वालों की मान्यता इसमें जान नहीं है। और मैं आप लोगों को परसों सुनाया भी था कि अल्लाह ताला ने या गॉड ने आदम को बनाया, आदम में रूह प्रवेश कराया, जैसा यहाँ पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसा गॉड ने भी किया आदम में। लेकिन आदम से ही आदम पत्नी को बनाया, लेकिन आदम पत्नी के अंदर में अल्लाह ने रूह नहीं डाली। न कुरान से कहीं कोई दिखा सकता है, न बाइबल में कहीं कोई दिखा सकता है। यही कारण बना कि वो लोग नहीं मानते कि इसमें महिलाओं में रूह नहीं है। हज़रत मामा साहब से पूछा आप दिल में जगह रखते हैं? तो उन्होंने कह दिया निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शैतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कि महिलाएं क्या है? पुरुषों के लिए खेत है, उस खेत से जैसा चाहो वैसा ही फसल उत्पन्न करो। यानी ये भोग्य वस्तु के सिवा नारी इस्लाम में और कुछ भी नहीं। यही कारण बना कि पिछले दिन एक फिल्म चली थी जिस फिल्म का नाम तलाक रखा गया था। पहले इन लोगों ने आंदोलन करके उस फिल्म को तलाक से जब तक निकाह में परिवर्तित नहीं किया, चैन से नहीं बैठा। क्यों? कि फिल्म देख करके कोई आ रहा होगा, उससे कोई पूछे कि कौन सी फिल्म तुमने देखी, वो कहेगा तलाक, पत्नी का तलाक हो जाएगा, इसलिए नाम बदलना पड़ा। अच्छा, इस्लाम वालों के साथ फिल्म का कोई ताल्लुक है? नहीं। कोई रिश्ता है? ये पीके वाला हो या बिना पीके करे, रिश्ता नहीं है इस्लाम के साथ। गाना गाना भी हराम है, फिल्म देखना भी हराम है। जब फिल्म देखना हराम है तो बनाना कौन सा हलाल है? और पहले के देखेंगे जितने भी स्टार होते थे वो हिंदू घराने वाले होते थे, और जितनी भी नायिका होती थी वो सब मुस्लिम घराने वाले होते थे। अब उल्टा होता है। अब कितनी लड़कियां गई? यहाँ के जो क्या नाम इसका, अरे ये बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा जी, उसको कुछ बनाने के लिए फौरन मैंने विरोध किया। फेसबुक में मेरे जुड़े हुए उन लोगों को पता होगा, बल्लापुर वाले हैं क्या बैठे हुए यहाँ पर? सबसे पहले मैंने विरोध किया। क्यों? भारत में इतना बड़ा भारत में उसको कोई भारत में मुसलमान लड़का मिला नहीं। वो जानती नहीं थी कि वो तो जवानी में ही शादी करने के लिए पाकिस्तान से, वो तो जानबूझ करके किए। उसको तो भारत निकाल देना चाहिए। जब लड़की शादी होकर के ससुराल जाती है तो ससुराल का टाइटल लगता है या पिता का टाइटल ले जाती है? ससुराल। ये सब जगह गड़बड़ जाना हुआ। कांग्रेसियों ने भी यही किया।
इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ है। तो मैंने निवेदन किया कि ये सब मिलकर के सत पर पर्दा डाला है, तो वहां भोग्या वस्तु बताया गया इस्लाम में। केवल इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तफ्तनून अनफुसकुम। स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, एक दूसरे के लिबास हैं, पहनावा है, परिधान है। तो जब कपड़ा मैला हो जाता है क्या करते हैं? पुत्रोड़ा वाला कुछ नहीं करते, बदलते के मतलब उसको फेंक देते हैं, फिर उसके बाद नया पहनते हैं, धुलकर सुखा देते हैं, धुलाई करते। तो धुलाई करते समय क्या होता है, ये धुलाई का डिपार्ट आप लोगों का नहीं है, ये माता बहनों का है। कई बार माता और बहनों को मैंने देखा कि कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाए तो गर्म पानी में और उससे भी तसल्ली ली, डंडे से पीटना शुरू हो जाता है। अगर कोई कहे कि साहब जी डंडे से भी नहीं पीटेंगे, गर्म पानी में भी नहीं डुबोता, क्या कर रहे हो आप? वॉशिंग मशीन। तो क्या किया, चलो आराम से धो रहे, आराम से धो करके आपने रिवाइव, रानी पॉल, तीनों पॉल आदि सामान डाल करके डाल दिया। कपड़ा धूप में जब सूख करके तैयार हुआ क्या कर, ठंडा होता है जरा, तो क्या स्त्री और पुरुष ऐसा व्यवहार होना चाहिए? ये इस्लाम की मान्यता है। इसलिए एक बार तलाक कह दे तो पत्नी का तलाक शब्द कहना भी नहीं पड़ेगा। केवल इस्लाम पति ये कह दे अपने पत्नी से, तो मेरे घर से तू रफू चक्कर हो ले, तो भी तलाक बाइन आ जाएगा। अगर पति कहे कि मेरा खाना तेरे लिए हराम है, तो भी एक तलाक हो जाएगा। अगर पति कहे कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, तो भी एक तलाक हो जाएगा। सब तलाक बाइन के अंदर आएगा। अगर पति कहे कि मेरी माँ जैसा तेरे शरीर का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक मेरे माँ जैसा है, तो भी एक तलाक हो जाएगा। तलाक शब्द कहना नहीं पड़ेगा। वो दूर देश में बैठे बैठे लिखित रूप में दे और सामना सामने बैठ करके जुबानी कहे। लेकिन वैदिक संस्कृति में तलाक नहीं है। तो नारी की मर्यादा को जाना किसने? यही तो ऋषि दयानंद ने वेद से ही ढूंढ करके दिया। स्त्री ब्रह्मा बभूविता, नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली जो महिलाएं हैं, उन्हीं महिलाओं को स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा कह के पुकारा। नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली का मतलब ये है कि आपका जो सर्किल है, आपका जो स्टेटस है, आपके नीचे स्तर में भी कुछ महिलाएं रहती हैं, उन नीचे वालों की तरफ देखना, ऊपर वालों की तरफ नहीं देखना। जैसा आपके पास 2 जोड़ी चप्पल है, आपके पड़ोस में कुछ महिलाएं और हैं जिनके पास एक जोड़ी भी चप्पल नहीं है, तो जिनके पास एक जोड़ी नहीं है उनके तरफ देखना, जयललिता के तरफ नहीं देखना कि एट ए टाइम 350 जोड़ी चप्पल है एट ए टाइम। दिल्ली आती है, 1 दिन के लिए 150 चप्पल लेकर के आते। मैं समझ नहीं पाती, बेचारी खाती है, उसको पहनती है, लगाकर ये क्या करके तो कहने का मकसद उद्देश्य यह है, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि यहाँ नीचे देखो, ऊपर नहीं। मातृशक्ति की मर्यादा को ऋषि व देव दयानंद ने जितना समझा, जितना परखा, दुनिया वालों के सामने उजागर किया, इतना तो आदि गुरु शंकराचार्य भी नहीं कर पाए, बाबा तुलसी के द्वारा भी नहीं हुआ, और ईसा मसीह ने भी नहीं कर पाए, हजरत मोहम्मद साहब भी नहीं कर पाए। जितने भी आए ये सुधारवादी, किसी से भी नारी मर्यादा के बारे में काम आप लोगों को देखेंगे कहीं पर भी किसी ने नहीं किया, जितना के दयानंद ने किया। इसीलिए आर्य समाज में महिला सम्मेलन मनाने के परिपाटी है, तो वही महिला के लिए ही कहा जा रहा है, महिला शक्ति की प्रतीक है, जो माँ दुर्गा के लिए कहा। केवल महिलाओं के लिए नहीं, वहां देखेंगे आप योगेश्वर कृष्ण को देखेंगे, वहां पर भी आप देख पाएंगे। ये सब आप लोगों को मालूम है कि योगेश्वर कृष्ण भी अपने माता पिता के 8वां नंबर के संतान के रूप में आए। ये तो धन्यवाद दीजिए उस काल के लोगों को जो वैसेक्टमी और लाइकेशन की कोई प्रावधान उन दिनों में नहीं थी, तो 8वां संतान के रूप में आए,
पांव उठा को मुंह में लगाकर चूस रहे हैं। योगेश्वर कृष्ण उपदेश दे रहे हैं जन्म लेते ही कि पांव को तुम शूद्र बोलते हो, मुंह ब्राह्मण है, लेकिन है सब तुम्हारा। पांव भी तुम्हारा है और मुंह भी तुम्हारा है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, लेकिन है ये शरीर का ही अंग। और तुमने काटा है इसको। इस अंग को काटने के कारण सिंह पर बैठ नहीं पाए और बिल्ली पर भी बैठना संभव नहीं हो रहा है। ये हिंदुओं ने अपने हाथ से ही अपने संस्कृति पर कुठारा डाला, अपने संस्कृति को जानने का प्रयास नहीं किया, अपने ऋषि मुनियों के दिए हुए उपदेशों को आत्मसात नहीं किया। ऋषि मुनियों ने जिन बातों के लिए ताकीद किया, जिन वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा, ये हिंदू वेद से ही उतना दूरी बनाते चले गए। जितना वेद से दूरी बनाते चले गए, उतने ही सत्य से विमुख होते चले गए। इसलिए ऋषि लिख रहे हैं कि वेद सब सभ्यताओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आदियों का परम है। और स्वामी विवेकानंद वेद को जानते नहीं थे, लेकिन ना जानने के बाद भी विवेकानंद ने कहा बैक टू वेद। आप कहेंगे कि विवेकानंद वेद जानते नहीं थे, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण अगर आर्य समाज के पास नहीं होगा तो किसी दुनिया वालों के पास होगा ही नहीं। लोग कहते हैं कि विदेश में जाकर हिंदू धर्म का डंका बजाए। अरे हिंदू तुम्हारा धर्म है कहाँ जो डंका बजाएगा? हिंदू कोई धर्म का नाम थोड़ी है। अब आज एक ने ये उल्लूपना का काम किया है। वो अपने को मुफ्ती इलियासी कहता है। पड़ोस में आकर मुझे ध्यान आ रहा है, कई वर्ष पहले यहाँ भी मिला मेरे को, इसी फैजाबाद वाला, कई वर्ष पहले यहाँ भी मुझे मिलने के लिए आया। उसने बोला कि हम सनातनी हिंदू हैं। आज लगभग 22 फोन आए मेरे पास भारत भर से। लोगों ने पूछा पड़े कि आपका ख्याल, आपका विचार फेसबुक पर आया नहीं। मैंने कहा मैं बाहर हूं, नेट मेरा काम नहीं कर रहा, मैं लिख नहीं पाया, तो विचार क्या जानना चाहते हैं? तो इसने ये बोला, ये क्या, उसमें मदनी साहब भी बैठे थे बीच में, जिस दूरदर्शन में दिखाया गया, जो मदनी मोदी के पक्ष में भी बोला था पिछले दिन। हाँ, तो वो भी बैठे थे बीच, उसने भी विरोध नहीं किया। और ये जमियाते उलमाए के तरफ, उलमाओं के तरफ से बोला है। जमाते उलमा में ये मुफ्ती इलियास साहब, जो आपके इसी फैजाबाद रोड के ही रहने वाले हैं, उन्होंने कहा दूरदर्शन में कि हम सनातनी हैं। मैंने कहा कि सनातनी तुम अगर हो, जो सनातनी थे वो तो अब भी सनातनी है। तुम इतने देर से सनातनी क्यों बन रहे हो? पहले अपनी बात बताओ भाई। जो सनातनी थे वो तो अब भी सनातनी है, पर तुम सनातनी अगर हो तो इन सनातनी को छोड़कर तुम सनातनी में कैसे चले गए? आज क्या बता रहे? फिर बोला कि शंकर और पार्वती हमारे माता पिता हैं, लेकिन मैंने अपने जितने लोगों के फोन आए, मैंने उसमें बताया कि ये जो मिलाना चाहता है कि शंकर और पार्वती को आदम और हवा से निकालना चाहता है, साजिश है। मैंने दोपहर को आपको उस समय बोला था कि आपकी लिखी हुई पुस्तक गावो विष्णु से माता राजो, आपकी लिखी हुई पुस्तक की, उस पुस्तक का हवाला दिया। मैंने कहा जब वेद को वो कुरान के साथ मिला रहा है और वेद को गावो विष्णु से माता रा कहा गया है, गाय को माता कहा गया है, जो वेद में गाय को माता कहा जा रहा है और कुरान में गाय को तरकारी माना जा रहा है, तो दोनों एक कैसा हो जाएगा? कहीं माता रही है और कहीं तरकारी है, क्या दोनों एक हो जाएगा? तो ये संभव कैसे होगा कि अगर शंकर और पार्वती या शिव और पार्वती बोले कि शिव और पार्वती हमारे माता पिता थे, लेकिन वो वैदिक मान्यता नहीं है, क्योंकि वैदिक मान्यता शिव से
नहीं हुई थी। शिव से दुनिया की रचना नहीं हुई। ये पुराना बाइबल की मान्यता आदम और ईव से या आदम और हवा से दुनिया बनी है। एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया का बनना संभव नहीं है। इसीलिए शिव की वाणी है कल्याणकारी। शिव परमात्मा का नाम है। एक नाम परमात्मा का गुणवाचक नाम है शिव। शिव के माने कल्याण करने वाला वो शिव नहीं जो हाथ में डुमरू लेकर के घूम रहे हैं, त्रिशूल लेकर के। अगर ये उसी शिव को ये मान रहे हैं, वो शिव की मान्यता वेद में नहीं है, वैदिक संस्कृति में नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम तो हिंदू है। जैसा चीन का रहने वाला चीनी, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकी, हम हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू। मैंने कहा हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू नहीं होगा। ये मोहन भागवत जी भी पहले कह गए थे, उसका भी विरोध मैं किया हूं उसी समय ही। हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी होगा, ना कि हिंदू होगा। जैसा चीन का रहने वाला चीनी, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकी, हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी, ना कि हिंदू। क्यों? कि हिंदू नाम हमारा न था, न है और न होना संभव होगा। स्वामी विवेकानंद अगर वेद को जानते होते तो गर्व से कहा हिंदू है, ये कहना ही नहीं पड़ता उनको। हिंदू नाम हमारा नहीं है। हिंदू नाम तो दूसरे लोगों का दिया हुआ है। ऋषि दयानंद ने पूना में प्रवचन निरंतर 15 प्रवचन ऋषि के हुए हैं। वहां पर कहते कहते हिंदू कह गए। फौरन ने क्षमा याचना की, अरे तुम नाम कर्म भ्रष्ट तो हो ही चुके हो, पर नाम भ्रष्ट मत होना। उन्होंने मना किया कि हिंदू नाम हमारा नहीं। कैसा नहीं? तो देखिएगा जरा विचार करके। इन लोगों की मान्यता है कि सिंधु नदी के तट पर जो लोग रहते थे, मुसलमानों ने उन्हें हिंदू कह के पुकारा, क्योंकि फारसी भाषा में सा नहीं है, सा को वह हा कहते हैं। जैसा 7 दिन को सप्ताह बोलते हैं, मुसलमान उसको हफ्ता कहते हैं। हफ्ता कहने के कारण उन्होंने सोचा कि वहां पर सा नहीं है। अब ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। देखिएगा आपके यहाँ पर संस्कृत में या हिंदी में सा केवल 3 है, तालुशा, मदरसा, दंत और उर्दू अरबी फारसी में 4 है। से है, सीन है, शीन है, स्वाद है, 4 है। तो अगर हिंदी में ये बोल रहे हैं कि सप्ताह का हफ्ता हो गया, तो सिंधु नदी के तट पर रहते रहते सिंधु से हिंदू बन गए। तो सिंध प्रांत को आज तक हिंद प्रांत किसी ने क्यों नहीं बोला? सिंधु नदी को हिंदू नदी क्यों नहीं कहा गया? अगर सिंध प्रांत के रहते रहते सिंधु से हिंदू बन गए, बोले फारसी भाषा में सा नहीं है। फारसी भाषा में अगर सा न हो तो फारसी नहीं होगा, फारही होगा। शेख सादी नहीं होगा, एक हादी होगा। मुसलमान नहीं होगा, मुसलमान होगा। जितना सा है सब हा में बदल जाएगा। आप 12 महीना को वर्ष बोलते हैं, मुसलमान उसको साल कैसे कहते हैं? उसको तो हाल होना चाहिए था। पर कि हिंदू वही है, शाकाहारी हो या मांसाहारी, सदाचारी हो या दुराचारी, निर्व्यसनी हो या व्यसनी, ढोंगी हो या पाखंडी, धूर्त हो या छड़ी, राक्षस हो या देवता, साधु हो या चोर, सब अपने को हिंदू ही कहते हैं। तो हिंदू के माने क्या समझा जाएगा? लाल खिचड़ी। आर्य नाम वेद का। हॉलैंड के विश्व सम्मेलन में डॉक्टर सुभाष का जो अमेरिका से आए थे, उन्होंने कहा कि ये पाश्चात्य विद्वानों ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। वो मेरी पुस्तक में पा जाएंगे। बोले मस्जिद से यह चला के वाली पुस्तक में कि पाश्चात्य विद्वानों ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। आपने या क्यों भारतीय है, कश्मीर के रहने वाले हैं, अमेरिका में सेटल है वहां पर, और पाश्चात्य विद्वानों की गुणगान गा रहे हैं। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं यहीं से शुरू किया। मैंने कहा बच्चे के पिता कौन है, किसके पास प्रमाण है? बच्चे के पिता कौन है, इसका प्रमाण किन के पास होगा? भला माँ के पास। पिता भी नहीं जानते हैं कि बच्चे के पिता है करके, माँ ही जानती है बच्चे के पिता कौन है। तो माँ अगर जानती है बच्चे के पिता कौन है, तो हमें पहले माँ ढूंढना चाहिए। और माँ ढूंढने के लिए जब हम निकलते हैं तो सबसे पहला नंबर माता और पिता, बंधु और सखा के नाम से परमात्मा का नंबर आता है। तो हम हिना पिता पशु माता शब्द में वेद में माता पिता बंधु सखा बोला गया परमात्मा को। तुम्ही को माता का पिता, तुम्ही को बोलते कि नहीं? बोलते। हिंदू भी बोलता है,
हिंदू भी परमात्मा को तुम्ही वो माता चा पिता, तुम्ही वो बंधु चा सखा, तुम्ही बोलते कि नहीं बोलते भाई? हिंदू भी बोलते हैं, हिंदू ही बोलते हैं, आप नहीं बोलते? तो बात वेद का है, हिंदू भी बोलते हैं, ही नहीं, ही तो आर्य समाज है, पर हमारे यहाँ भी नहीं है और ना ही है। सब मनुष्य मात्र को बोलना चाहिए, पर इस्लाम वालों ने नहीं बोला। अब ये देखिएगा कि हिंदू अगर परमात्मा को तुम्ही को माता चा पिता तुम्ही को बोलते हैं, अगर ये जान करके बोलते फिर राम को परमात्मा नहीं मानते। मानना क्या हो रहा है? कृष्ण को, अगर कृष्ण को ईश्वर मानते हैं तो कृष्ण के साथ अर्जुन का क्या संबंध था? मित्र थे, लेकिन मित्र के अतिरिक्त भी एक संपर्क और था, एक संबंध और था। क्या था? अर्जुन की पत्नी सुभद्रा कौन थी? कृष्ण की बहन थी, और कृष्ण ठहरे परमात्मा और परमात्मा के बहनों ठहरे अर्जुन। अरे परमात्मा का बहन ही होता है, किस दुनिया में हो यार? ये लोग समझने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि दयानंद ने यही काम किया। दयानंद ने कहा कि दुनिया के लोगों अगर सत्य को तिलांजलि दोगे तो भुगतना पड़ेगा। तब ऋषि ने फौरन लिखा, सत्य को धारण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, जो आर्य समाज का चौथा नियम। केवल इतना नहीं, पांचवा नियम में ऋषि एक और कमाल कर रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं सब काम धर्मानुसार। देखिए कोई मुकाबला नहीं ऋषि का, कि ऋषि कह रहे हैं दुनिया के लोगों कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। ऋषि कह रहे हैं कि दुनिया का सारा झगड़ा रगड़ा समाप्त हो जाएगा जब कोई मनुष्य ये नहीं कह रही समाजी, कोई मनुष्य जब कोई काम करे तो पहले उसका रुझान का हो धर्मानुसार, अर्थात धर्म में ये काम करना जायज है या नहीं ये जाने। लेकिन प्रधानमंत्री का विभाग का, कोयला विभाग का फाइल ही का है। किसका? गड़ियल का है? जो विभाग उनके पास है उस विभाग का फाइल ही का है। ये धर्म है यार। और ऋषि क्या कह रहे हैं? सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। अगर हर मनुष्य यही काम धर्म अनुसार सत्य और असत्य को विचार करके करते होते, ना कहीं किसी विभाग का फाइल, ना कहीं 2G या 3G ये सब नहीं होता। राजा का महल देखिए, इंटरनेट पे चेक करिए, जेल ही गया केवल, पैसा वापस आया। आप कहेंगे मोदी ने जो बोला था, मोदी ने बोला था करके देखा, थोड़ा धैर्य रखिए तब ना। घर में खुशी नहीं पाए तो आप कहने लगे कि सर में दीवार टिक रहे हैं। काम करने के लिए समय लगता है। इतने दिनों से 60 सालों से क्या काम कर रहे हैं? अब काम इतना करा, झाड़ू लगवा लिया अपने ऊपर, इतना ही किया, झाड़ू लगवा लिया। दिल्ली में भी नहीं आ पाए। अब बताइए कि है कोई मुंह छुपाने की जगह इन्होंने? क्यों हुआ? ये धर्म अनुसार काम नहीं हुआ। और ऋषि क्या लिख रहे हैं कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए हर मनुष्य के लिए। हर मनुष्य अगर इस जिम्मेदारी को निभाए तो कहीं पर कोई झगड़ा, कोई रगड़ा नहीं है। मैं तो उतरोला वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने ऐसा एक चेयरमैन को बनाया कि जिनके अंदर में वैष्णव नाम की कोई चीज नहीं है। मैं जितना भी धन्यवाद दूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा, जिनको कोई नशा नहीं। ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इतनी तपस्या। वो तो गुस्सा हुआ, कभी मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ भागते फिरे, कहाँ बंद करवाने के लिए लोगों का प्रयास था। मैं तो उस समय से ही जान रहा हूँ, खाना बदोश बंद करके कहाँ कहाँ घूम रहे थे। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छे आदमी को चुना है, और चुनने का मौका हर समय मिलता नहीं है। जब जब समय मिले, अगर ऐसे आदमी को आप लोग चुनते होते
चुनाव में आप लोगों ने कंजूसी की। अगर सही लोगों को चुन करके लाते होते तो ये सारा बखेड़ा जो आज हमारे सामने में आज मुस्लिम घराने के लड़कियों को दिया जा रहा है और हिंदू घराने के लड़कियों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। कौन दिखा रहा है? अकल हो तब तो अकल से काम करेगा। अकल मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ भाई, हिंदू घराने के लड़कियों को हिंदू घराने में जन्म लेना गुनाह है क्या? उन्होंने ऐसा कर लिया, अब वो बेचारे जिनको दे रहे हैं हमें आपत्ति नहीं है। मोदी ने भी 100 करोड़ देने के लिए कह दिया मदरसा में। उसी दिन ही मैं लिखा कि 100 करोड़ दीजिए या 1000 करोड़ दीजिए, मदरसा में पढ़ाई वही होगी कुरान और हदीसों की, जहां हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी सब है। जो लोग फेसबुक पे मेरे साथ काम कर रहे हैं सबको पता है कि मैं क्या लिखा हूं क्या लिखता हूं। इसलिए तो कुंदक्का करके एक पेज भी मेरा ब्लॉक हो गया। तो मैंने निवेदन किया कि ऋषि यही कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। किसको? योगी प्रसाद जी को, मनुष्य मात्र को। इसलिए मैंने चेयरमैन साहब से विनती की है कि आपके कीमती समय को कल चाहिए मुझे 10 मिनट। मैं 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके दिल के अंदर में वो चीज है, वो खूबी है, आप इस चीज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि होना क्या चाहिए था, अब तक हुआ क्यों नहीं। आपका प्रयास है, उसमें आप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं परमात्मा से भी यही विनती करूंगा कि परमात्मा आपको और ताकत दे और क्षमता दे और शक्ति दे कि आप उसी तरीके से अपने लिए नहीं, अपने ग्रामवासी के लिए, अपने नगरवासी के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए करते होते तो ऐसे स्वार्थी लोगों का, जिसको लोग समाजवादी कह रहे हैं, अपने घर के 13 लोग ही तो मंत्री हैं, अपने घर के 13 लोग हैं, फिर भी समाजवादी। समाज के लिए काम कर रहे हैं या घर के लिए काम कर रहे हैं? और आपका काम अपने घर के लिए है या समाज के लिए है? समाज के लिए। हाई कोई छोड़ना। इसीलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूँ, यह ऋषि दयानंद के अनुयायी अगर न हुए होते तो यह परोपकार वाली बात इनके पास भी न हुई होती। यही तो है उद्देश्य हमारा कि सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी मैं तो नहीं समझ पाया था, इसीलिए लोग मुझे टोकते रहते हैं, अब भाई शंकर मित्र हो या तू तो पागल है। वैसे हम लोगों का नहीं बजा पा रहा, गरीब अब 12 में बजाने लगे, सबसे ज्यादा बज गया। इसलिए मैं इसलिए मैं चाहूंगा कि 12 तो मैं बजा ही दिया हूँ घड़ी में। 12 क्या बजाए, तारीख भी बदलोगे। और अरे सूरज पर तो नहीं बजे। इसलिए मैंने अपने को और ना पढ़ते हुए वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल वाला दिन हमारा अंतिम कार्यक्रम वाला दिन है, जिसका अंत भला उसका भला। आप लोगों से विनती यही करूंगा कि कल वाला दिन हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में माता और बहनों के साथ यहाँ उपस्थित हों और कल 12 तो क्या सबसे कम बजा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी